आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था इसकी मूल अवस्था से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर है। हाइड्रोजन परमाणु को प्रथम उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ताप होगा और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ताप हमें केल्विन में ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, प्रोटॉन जो रहता है नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी बाहरी कक्षाओं में वृत्ति गति करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 1 यानी कि यह मूल अवस्था में होता है और यह मूल अवस्था में फोटोन या फिर ताप के द्वारा ऊर्जा को ग्रहण करके n बराबर 2 से हमारी उत्तेजित अवस्था शुरू हो जाती है। तो n बराबर 2 जो रहती है प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है। तो यहाँ से ये ऊर्जा ग्रहण करके उत्तेजित अवस्था में आता है और फिर ऊर्जा का त्याग करके वापस यह अपनी मूल अवस्था में आता है। लेकिन यह उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए ऊर्जा का क्या करता है, ग्रहण करता है, जो कि इसको ताप के रूप में या फिर फोटोन की ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें बोला जा रहा है प्रश्न में कि इसकी मूल अवस्था से जो प्रथम उत्तेजित अवस्था है इसके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वह हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो आप भी देख सकते हैं कि प्रथम अवस्था का या फिर जो मूल अवस्था है इसका ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और प्रथम उत्तेजित अवस्था अर्थात द्वितीय स्तर की ऊर्जा जो है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन दोनों के मध्य अगर हम लोग अंतर देखें तो 10 हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है अंतर प्राप्त होगा और हमें यहाँ पे दिया भी गया है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसका मान हम लोग को कितना दिया गया है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम लोग अंतर निकालेंगे तो इतना ही मान आएगा। तब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है अब गति कर रहा है अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। और अणु गति एवं ताप की अगर हम लोग अवधारणा से देखें तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा होती है जिसको हम लोग ई से दर्शाते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 3/2 के टी के रूप में, जहाँ पे के बी जो है बोल्ट्जमैन नियतांक है, टी हमें परम ताप को दर्शाता है। और गतिज ऊर्जा किसी कण के लिए हमारे पास हो जाती है 1/2 एम वी का वर्ग जब वह गति करता है। तो ठीक है, जहाँ पे एम उसका द्रव्यमान रहता है, वी जो है उसका वेग होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग ताप टी का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोल्ट्जमैन नियतांक का भी मान पता है और हम लोग को यहाँ पे इसकी ऊर्जा भी दे दी गई है। ठीक है, और हम लोग यहाँ से फिर ज्ञात कर सकते हैं कि ताप टी का मान जो है क्या होगा। तो इस सूत्र में अब हम लोग मान रखेंगे और इसको हल कर लेंगे। अंतराल दिया गया है वो गतिज ऊर्जा ही होगी। ठीक है, क्योंकि इतना ही वह गति करेगा तभी तो वो प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाएगा, अर्थात गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 10.2 और यह मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हम लोग इसको जूल में परिवर्तित करेंगे तो 1.6 गुणित 10⁻19 जूल से इसका गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास 1.6 गुणित 10⁻19 जूल जो होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है और यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रख दिया, तो यह मान जूल में परिवर्तित हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 गुणित बोल्ट्जमैन नियतांक का मान 1.38 गुणित 10⁻23 हमारे पास यहाँ पे केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, जूल केल्विन में, और फिर यहाँ पे ताप टी का मान हमें ज्ञात करना है। अब ताप टी का मान ज्ञात करना है तो इस पूरे पद को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ताप टी बराबर यहाँ पे 10.2 गुणित 1.6 गुणित 10⁻19 और ये 2 इधर गुणा हो जाएगा और बटे में हमारे पास हो जाएगा 3 गुणित 1.38 गुणित 10⁻23 हमें प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे और 10⁻23 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ धनात्मक 23 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 10⁻4 बचेगा। ठीक है, फिर हम लोग 3 गुणित 1.38 करेंगे, फिर इससे गुणा करके हम लोग इसको भाग दे देंगे तो ताप टी बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा लगभग 7.91 गुणित 10⁻4 केल्विन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यह रहा वह ताप जिसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेज सकते हैं। अब इसके अनुसार
हम अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो यहाँ पे ए दिया है 7.9 गुणित 10 की घात 4 केल्विन, यानी कि ए विकल्प हमारा सही है। बी दिया है 3.5 गुणित 10 की घात 4 केल्विन, गलत हो जाएगा। सी दिया है 5.8 गुणित 10 की घात 4 केल्विन, ये भी गलत हो जाएगा। डी दिया है 14 गुणित 10 की घात 4 केल्विन, ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात हमारा यहाँ पे विकल्प ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।